हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। डिटेल में का मतलब हम लोग बोर्ड लेवल से स्टार्ट करके और जेई मेन और जेई एडवांस और ओलंपियाड लेवल तक के क्वेश्चंस को करेंगे। स्टार्टिंग मैं लेक्चर को बोर्ड लेवल से स्टार्ट करके और जेई एडवांस और फिर ओलंपियाड लेवल तक का भी क्वेश्चन इसमें कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज के लेक्चर का कंटेंट क्या रहेगा, इसमें यहाँ मैंने लिखा हुआ है। लेक्चर कंटेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग डिफाइन करेंगे ये सब वर्ड। इलेक्ट्रिक का क्या मतलब होता है, व्हाट इज चार्ज, ये इलेक्ट्रिक वर्ड कहाँ से आया। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन का पार्ट। इंट्रोडक्शन में ये हम करने वाले हैं। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन देखेंगे और कैसे किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं ये भी देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का स्टडी करेंगे। फिर मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी भी बॉडी को अगर मुझे चार्ज करने का मन है तो कितना तरीका है मेरे पास किसी भी बॉडी को चार्ज करने का। और लास्ट में न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस पे जितना भी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर का कंटेंट, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाएंगे। तो सबसे पहले ये ग्रीक वालों ने ही पता किया था कि दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट रबिंग करने पे किसी एक ऑब्जेक्ट में कुछ तो ऐसा प्रॉपर्टी आ जाता है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगता है। तो ये वर्ड इलेक्ट्रिक ग्रीक वर्ड से आया है एम्बर से। ये एम्बर है, फिर इसमें इलेक्ट्रिक कैसे आ गया, क्योंकि एम्बर और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे के लिखा हुआ है, सी भी है इलेक्ट्रॉन। जो ग्रीक में इलेक्ट्रॉन वर्ड है उसका भी मतलब वही एम्बर ही होता है। एम्बर वहां पे एक सब्सटेंस होता है। एम्बर होता क्या है, फोसिलाइज्ड ट्री रेसिन होता है। फोसिलाइज्ड ट्री रेसिन, रेसिन होता है जो पेड़ में आप देखे होंगे कुछ लासा गोंद जैसा कुछ चिपचिपा हो जाता है, उसमें कभी कभी चींटी मर जाती है अंदर, और उस तरह के चीज को हम लोग बोलते हैं रेसिन। तो ग्रीक में भी फोसिलाइज मतलब उसके अंदर कुछ जीवाश्म है, मरे हुए पुराने मरे हुए जीव उसके अंदर फंस जाते हैं, तो उस चीज को बोला जाता है फोसिलाइज रेसिन। अब एम्बर, उस चीज को ग्रीक में क्या बोला जाता था, एम्बर, और उसका एक और सिनोनिम वहां पे था इलेक्ट्रॉन। बात यही इलेक्ट्रॉन, लैटिन में उसका इलेक्ट्रॉन का मीनिंग इलेक्ट्रिकस होता है, इलेक्ट्रिकस। अब इस इलेक्ट्रिकस से ही इलेक्ट्रिक वर्ड लिया गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक। समझ गए इलेक्ट्रिक वर्ड कहाँ से आया है। ओके, तो सर मैं समझ गया अब तक कि ये इलेक्ट्रिक वर्ड का क्या मीनिंग है। क्योंकि ग्रीक के लोगों ने सबसे पहले ये पता किया था कि दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे में रबिंग करने से और किसी एक ऑब्जेक्ट पे कुछ तो चार्ज आ जाता है ऐसा कि वो दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगता है। और जिन ऑब्जेक्ट के साथ उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले वो एम्बर था। वहां एम्बर पे उन्होंने देखा था कि कुछ प्रॉपर्टी आ जाता है जिसके कारण ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगा। तो इसीलिए ये एम्बर का ही मॉडिफाई होते होते वर्ड और इलेक्ट्रिक तक आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक का मीनिंग समझ में आ गया अब आपको। नेक्स्ट है चार्ज। चार्ज क्या, नेक्स्ट हमारा है वर्ड चार्ज। चार्ज क्या होता है, देखिए चार्ज किसी भी बॉडी में या किसी भी मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। वो ऑब्जेक्ट चलते वो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे और भी प्रॉपर्टी क्या होता है बताइए, ह्यूमंस में क्या प्रॉपर्टी होता है, हमारे अंदर प्रॉपर्टी होता है कि हमें गुस्सा, जैसे मेटल में, जैसे मेटल में प्रॉपर्टी होता है चार्ज, वैसे ही ह्यूमंस में भी कुछ प्रॉपर्टी होता है। हमें कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी प्यार आता है किसी पे, राइट। तो इस गुस्से के कारण अगर किसी इंसान में गुस्सा वाला प्रॉपर्टी आ गया तो वो इंसान क्या करता है, दूसरे को मारता है या दूसरे को गाली देता है, इस तरह का कुछ, राइट। इसी तरह से किसी बॉडी में अगर चार्ज नामक प्रॉपर्टी आ गया किसी बॉडी में, तो वो क्या करेगा, दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। दूसरे चार्ज पार्टिकल को क्या करने लगेगा, वो अट्रैक्ट या रिपेल। तो जैसे ह्यूमंस में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, वैसे भी मैटर के भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, जिनमें एक प्रॉपर्टी है चार्ज। और भी मैटर में प्रॉपर्टी हो सकता है, जैसे मास। मास के कारण क्या करता है, जिस मैटर में भी ये मास नामक प्रॉपर्टी होता है वो इनर्शिया शो करता है। इनर्शिया मतलब वो चेंज को अपोज करता है। वैसे ही फिर ये चार्ज किसी बॉडी में आता कैसे है,
किसी भी बॉडी में अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर बॉडी में चार्ज आया, तो आखिर उसमें क्या हुआ, उसके अंदर क्या हलचल हुआ उसके अंदर, कि मैं बोल रहा हूँ कि उसके अंदर चार्ज घुस गया या उसके अंदर से निकल गया चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी इज द कॉज ऑफ नेट चार्ज ऑन इट। किसी भी बॉडी में अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितने प्रोटॉन है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आ गया है, तो उस पर चार्ज आ जाएगा निगेटिव। और अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया उसको, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी किसी भी बॉडी पे चार्ज आने का कारण इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। यानी चार्ज होने का कारण सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। प्रोटॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होता है।